इमरान खान ने कहा पेपर आउट हो गया, उन्होंने कहा पेपर लीक हो गया, नहीं पेपर आउट हो गया। कहते वो क्या नाम है, अयूब, उसका क्या नाम है, हसन अयूब, जो इनका जर्नलिस्ट है ना, इन्हीं का। उसने कहा कि वो जो पेपर आउट कर दिया उसने, जिसके अंदर उसने कह दिया है कि जी सजा 6 तारीख को नहीं सुनाई जाएगी। तो अगर 6 तारीख को नहीं सुनाई जाएगी, उसको ये भी पता होगा सजा है क्या। पहले सजा जब लिखी जाएगी कि क्यों इमरान खान को अल-कादिर पे सजा दी गई है, असल में तो वो सबके लिए देखने के लिए होगा। और दुनिया के आगे अगर इन्होंने अपना तमाशा बनवाना है तो सजा सुनाएं। ये सजा इमरान खान के ऊपर तलवार नहीं है, ये अपना उन्होंने देखना है कि अपने आप को कितना तमाशा बनाना है इन्होंने। ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना स्टार प्लस वाले, ये उनकी स्क्रिप्ट है। और आज बड़ा क्लियरली इमरान खान ने कहा है, मेरा सवाए जो राब्ता ये मुज़ाकराती कमेटी है, इसके अलावा 2 मुतालबे हैं। ये इतने मुश्किल नहीं, आप सबको पता तो चल गए होंगे, पिछले महीने से तो इमरान खान वही 2 मुतालबे कर रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और लोगों को रिहा करें। यानी इससे ज्यादा और क्या मुतालबे चाहिए होंगे इनको। ये 2 मुतालबात हैं, उन्होंने पेश कर दिए। याद रखें, इमरान खान ने आज तक जिन्होंने अपने सारे केसेस का सामना किया है, जिन्होंने जेल काटी है एक छोटे से सेल में, वो इसलिए काटी है जब सारे केसेस खत्म हो जाएं तो वो आगे से बैकडोर किस चीज के लिए एनआरओ लेंगे। वो ये सिर्फ चाह रही है ये नून लीग और ये क्या नाम है, ये पीपल्स पार्टी, क्योंकि इन लोगों ने 2-2 दफा एनआरओ ले चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि ये उनको बर्दाश्त ये नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए एनआरओ उसको लेना पड़ता है जिसके पीछे बहुत सामान हो छुपाने के लिए या उसको करने के लिए। इमरान खान को किससे करना है, उन्होंने सारे केसेस से अपने आप को रिहा करके लीगली उन्होंने जो जुडिशल प्रोसेस है उसकी इज्जत, बड़ी इज्जत से, बड़ी तमीज से इन सब केसेस का सामना करे। इमरान खान ने इतने सब्र से अगर ये टाइम काट लिया, वो अब क्यों एनआरओ मांगेंगे। पहले ये तो समझाया। आपको ये बता दूं कि किसी से भी इमरान खान का कोई, देखें इस वक्त ये जो बातें चल रही हैं कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो तो हर एक के कान से सुना है कि लगता है कि सारी एस्टेब्लिशमेंट सबको बता चुकी है सिवाय इमरान खान को। लेकिन अलीमा साहिबा, कुछ पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं, कहते हैं को ऑफर्स भी खान साहब को की जा रही हैं, तो कोई ऑफर भी नहीं की गई। एक जगह से ऑफर आ रही है, जो बंदा आता है ऑफर लेकर आ रहा है। इतनी ऑफर्स आ रही हैं, ऑफर एक ही किस्म की होंगी, लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी क्या ऑफर्स की जा रही हैं। देखिए जो मुज़ाकराती कमेटी उसके अंदर क्यों नहीं ये दे रहे हैं, चुप रहो। उनको ऑफर की जा रही है कि आप चुप रहो, फिर उनको ऑफर आती है कि इस हुकूमत को चलने दो। कहते हैं हुकूमत चलने दो पहले दिन से, बस वो अब ये क्या, ये ऑफर तो नहीं है, तलबा ये है कि हमें चलने दो। हम जो सुन रहे हैं तो एक दिन से तो नहीं आ रही, पिछले 1.5 साल से आ रही हैं। जब वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं तो वो उनसे क्या ले सकते हैं इमरान खान उनसे क्या ले सकते हैं। उनका यही मुतालबा है कि जुडिशल प्रोसेस, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप हमेशा रूल ऑफ लॉ को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अंदर से लोग कॉम्प्रोमाइज भी हो, आज तक इमरान खान ने एक दफा बताएं कि कभी अपना किसी से कुछ मांगा हो। उन्होंने हमेशा कहा है कि जैसा भी हमारा ये जुडिशल सिस्टम है इसकी मैं इज्जत करूंगा, एक दिन तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान को आपने ये भी बताया कि पूरी कौम आजकल एक नया एहतजाज, नए स्टाइल से एहतजाज करिए करके, और पूरी कौम इस वक्त वो एहतजाज है जिसमें पुलिस भी नहीं पकड़ती, अपने घर में बैठ के, हर जगह बैठ के आप कर सकते हैं। हम बताना भूल गए, अगली दफा बता देंगे आपके कहने पे। साहिबा, खान साहब की सेहत के हवाले से कंडीशन कैसी है ज़ाहिरी तौर पर? बिल्कुल ठीक है। देखें, जो सबसे हमारे लिए मुश्किल होता है कि इमरान खान इमरान खान, फिर से मैं कहती हूँ, क्या कहते हैं इमरान खान, कहते हैं अगर दुश्मन हो ना तो कमीना ना हो, ये कभी ना भूलना। क्यों? क्योंकि इमरान खान क्या मांगते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों से बात कराने दो। हम मांगते हैं कि हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ को इमरान खान से मुलाकात करने दें ताकि उनकी सेहत का वो हमें आके बता सकें। और तीसरी चीज़ इमरान खान मांगते हैं कि मेरी किताबें मुझे पहुंचा दो। ये तीनों चीज़ों पे इनकी कमीनगी होती है। अभी तक नहीं मिले। कई महीनों से इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करने दी, हालांकि जेल मैन्युअल के मुताबिक उनको इजाज़त है, जजेस ने ऑर्डर दिया हुआ है, और उनको ना बच्चों से बात करने देते हैं, ना उनको किताबें दी जाती हैं,
और तीसरा ना उनको डॉक्टर को करने PIMS दिया के जा रहा है। डॉक्टर से करा पिम्स से डॉक्टर से करवा देते हैं, लेकिन इमरान खान के डॉक्टर को वहाँ पे उनको मुलाकात नहीं करनी। अपनी रिहाई के हवाले से खान साहब क्या बता रहे हैं, कब तक वो उनको एक्सपेक्टेड है, क्या लग रहा है उनको? इमरान खान को तो कुछ नहीं पता कि कब, इमरान खान को तो नहीं पता। 10-100-300 केसेस हैं, ये इनको जेल में रख सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया सारी देख रही है कि आप क्या मजाक बना दिया केसेस का। जो केस निकल कर जाता है यहाँ हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से और जाता है हाई कोर्ट में, वहाँ ये दम तोड़ जाता है केस। अब सबको पता है कि यही होना है, कि ये केस भी अलकादर भी जब जाएगा, एक दफा ये बाहर निकला। इमरान खान को बड़े मायूस थे कि उनको सजा नहीं हुई। अब मैं अब और आगे से क्या बता सकती हूँ। अच्छा अलीमा साहिबा, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, 31 जनवरी तक आप लोगों ने डेडलाइन दी है पीटीआई ने, तो क्या कोई तहरीक भी शुरू करने का इरादा रखते हैं फरवरी के महीने में? तहरीक शुरू हो चुकी है, तहरीक रेमिटेंसेस की शुरू हो चुकी है, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े सारे मिलकर इसमें शामिल हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं, क्योंकि आप याद रखें, पाकिस्तानी या पाकिस्तान में या बाहर हों, आप जो सबसे ज्यादा ज्यादती ये हो रही है कि जो हम पाकिस्तानी हैं इनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। बाहर के लोगों को आप पूछें, अगर आप ट्विटर पे अपनी आवाज उठाते हैं या कहीं पे एहतजाज करते हैं, उनको वहाँ पे धमकियां दर्ज आना शुरू हो जाती हैं। कोई दोबारा लॉन्ग मार्च का इरादा भी रखते हैं अगर मुज़ाकरात आप लोगों के नाकाम हो? मुझे ये पता है कि इमरान खान ने कहा है कि आप रेमिटेंसेस जो हैं अपने बाहर से ना पैसे भेजें। इस हुकूमत को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपके साथ जुल्म करें और आप कहें कि मैं अपने डॉलर यहाँ भेज दूँ, ये उन्होंने कहा है। तो ये जुल्म के, जैसे इमरान खान कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये बात वही आ जाती है कि आप वक्त वो नहीं रहा, वक्त लोगों की आवाज बंद नहीं कर सकते। ये भी आता है इनको पैगाम, हमें भी आता है। क्या आपकी समझ आती है? इमरान खान का पैगाम है, हमारी तो बहुत बड़ी, हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम आके उनका पैगाम हम आपस में सारे पॉइंट जोड़ते हैं। कि अगर कोई भूल गया हो तो मेरी बहन बताती हैं, मेरी बहन दूसरी बहन उस्मा बताती है, हमारे कज़न बताते हैं। हम एक एक चीज़ बड़ी एहतियात से सुन के, तहम्मुल से, ये हमें कोशिश होती कि एक उनका जो बात की भी एक बात ना कर जाए, सिर्फ मुझे वो भूल गया था। अलीमा साहिबा, इस वक्त जो डेड लॉक है, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि इस वक्त डेड लॉक है, और इरफान सिद्दीकी साहब जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है, उन्होंने कहा है कि डेड लॉक इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग लिख कर तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालबात नहीं दे रहे। तो क्या वजह है तहरीरी तौर पर लिखने की, ना देने की? दे देंगे, दो ही मुतालबात हैं, हर रोज तो आके हम आपको बता देते हैं। अगर उनको नहीं सुनाई दे रहा तो उसका क्या कर सकते हैं? वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि आप लोग लिख कर दें? आपके ख्याल में ऐसा क्यों चाह कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ वो बात, इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहती है कमेटी, उनको मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। तो जब मुलाकात नहीं करने देंगे तो ये कितनी देर, अब